हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आज क्लास 9th के लिए चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 सीबीएसई यानी एनसीईआरटी बेसिस। आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप नाम पहले से भी पढ़ चुके हैं और इसको देखते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जियो मीन्स क्या होता है और मेट्री मीन्स क्या होता है। तो आपका जियो मीन्स होता है शेप। क्या होता है? शेप। जियो मीन्स शेप और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। तो जियोमेट्री मीन्स होता है शेप मेजरमेंट। ओके, जियो मीन्स शेप, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो जियोमेट्री मीन्स होता है शेप मेजरमेंट। तो शेप मेजरमेंट जैसे हम किसका शेप मेजरमेंट करते थे? हम ट्रायंगल्स पढ़ते थे, लाइन पढ़ते थे, पॉइंट पढ़ते थे, सर्कल पढ़ते थे। इस तरह से हम क्या करते थे, मतलब शेप मेजरमेंट करते थे, ट्रायंगल का, लाइन का और जो है कि पॉइंट का, सर्कल का। इसी प्रकार से जो है कि हमको कोऑर्डिनेट का भी मतलब पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। ओके, अब आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? एड्रेस ऑफ शेप मेजरमेंट आर मीन्स दैट कि आगे मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट का बेसिक मीनिंग। यहाँ मैंने अलग अलग आपको बताया कि ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, शेप मेजरमेंट। कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है? एड्रेस। तो एवरी लाइन आर कर्व आर शेप इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। से हमको क्या पता चला? एवरी लाइन आर कर्व, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एवरी लाइन और कर्व, एवरी लाइन आर कर्व और शेप, एवरी लाइन कर्व आर शेप इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन है, कर्व है या कोई भी शेप है, ये किससे मिलकर बनते हैं? पॉइंट्स के। एंड इससे क्या होता है कि ऑल दीज पॉइंट्स हैव एड्रेस, ऑल दीज पॉइंट्स हैव एड्रेस। ओके, तो इसी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? यही जो भी पॉइंट्स का एड्रेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। वो आगे आपको पता चल जाएगा। मीन्स एवरी लाइन आर कर्व आर शेप इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स एंड ऑल दीज पॉइंट्स हैव एड्रेस। सभी पॉइंट्स का क्या होगा? एड्रेस होगा कि वो कहाँ पे पॉइंट है, कैसे है, ये हमको पता चल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब जैसे क्या हो गया कि जैसे ये हमारी कॉपी हो गई, ये हमारी कॉपी हो गई, हम लोग यूज करते हैं। अब कॉपी में जो है कि आप लाइन बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं या कोई भी शेप कुछ भी बनाते हैं, तो एक इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ज्योमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ज्योमेट्री में ये हम वर्क कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका क्या होगा? ग्राफ पेपर होगा। क्या होगा? ग्राफ पेपर का हम यूज करेंगे। किसका? ग्राफ पेपर। ओके, ग्राफ पेपर पे अब जैसे हमको यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे हमको पहुँचना है, तो हम कोई बोलेगा कि ऐसे हम चलते हैं फिर ऐसे पहुँच जाएंगे। ओके, कोई कहेगा हम यहाँ से ऐसे चलते हैं और ऐसे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए हमारे पास जो है कि ये और ये दो रास्ते थे परपेंडिकुलर से। देन टू लोकेट a point on a plane we need two independent information. To locate a point on a plane we need two independent information.
ओके, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी नीड टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। मीन्स किसी मतलब ग्राफ पेपर पे किसी भी प्लेन पे हमको किसी पॉइंट को करने के लिए टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जैसे क्या है, कोई हम लाइन ले लेते हैं। लाइन आप जानते हैं इन पॉइंट्स होता नहीं है, इधर पॉजिटिव इन्फिनेटिव निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव का इन्फिनेटिव हो गया। यहाँ पे हम ओरिजिन ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो मिडिल पॉइंट जो 0 पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ से 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जो भी हम चाहे कर सकते हैं। तब ओरिजिन को तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ओरिजिन है। सपोज कर लीजिए 2 को हमको डिनोट करना है, तो इसका एड्रेस हम करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे 2 यूनिट्स राइट टू ओरिजिन। क्या बोलेंगे, 2 यूनिट्स राइट टू ओरिजिन। लिख सकते हैं 2 यूनिट्स राइट टू ओरिजिन। ओके, तो टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन वी नीड ओनली वन इंफॉर्मेशन। अब इस पॉइंट को जैसे हमको 2 को डिनोट करना था, तो इसको हमको कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, एक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे नंबर लाइन आपने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, तो टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन वी नीड ओनली वन इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आपको आता है कभी कभी डायरेक्शन के लिए, तो आप डायरेक्शन नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपको डायरेक्शन बताया जाता है, तो आप आज से ध्यान रखिएगा, ऊपर आपका होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट। तो कभी भी आपको डायरेक्शन कहा जाए कि कहाँ से किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये होता है आपका डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। इसमें आपको यहाँ पे बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है। जैसे जो है इसके बीच में जो आ जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसके बीच में आ जाएगा तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। हमेशा इसी का डायरेक्शन आगे लेते हैं, इसका हमेशा पीछे लेते हैं, ईस्ट वेस्ट का। ओके, तो इस तरह से आपको डायरेक्शन में पता होना चाहिए। आपको कोई बोल सकता है लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, तो आप हमेशा अपने आप को सपोज किया कीजिए। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपसे कहा जाए राइट, तो आप अपना राइट हैंड की तरफ मुड़िए, लेफ्ट कहा जाए लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़िए। इस तरह से डायरेक्शन हमेशा आप याद रखिए। अब नेक्स्ट, ये आपको जितना मैंने बताया इतने में आपका जो है कि फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको उसके बारे में भी हिंट दे दूंगा कि कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके चैप्टर जिससे सॉल्व हो जाएं, तो ये आपका आगे भी यूज होगा 10th क्लास में भी, तो इसको आप आसानी से पढ़ते रहिए। अब आता है आपका कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ओके। जैसा कि आप कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यही आप 11th में जाएंगे तो इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे आप। तो चीज़ें नेम वही रहते हैं, बस थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन होता है, चीज़ें बदल जाती हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इस तरह का आपको ध्यान देना है। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, मीन्स सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, किसी प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। किसी प्लेन को क्या किया जाता है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कोई प्लेन है आपका, ये आपका प्लेन था, इसको हमने क्या किया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले जब इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस।
ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये आपका होता है वाई एक्सिस। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसको हम लिखते हैं एक्स, इसको लिखते हैं एक्स डैश। ओके, इसको लिखते हैं वाई और इसको लिखते हैं वाई डैश। तो एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस है और इसको एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो इसको ओरिजिन, इसको हम ओ लेते हैं, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है ये? ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन के राइट साइड में, ओरिजिन के ये जो राइट है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होता है ये? इधर डायरेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर डायरेक्शन में क्या होता है? निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये आपको ध्यान देना है। ये है आपका क्या? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ओके, ये आपका बीच में क्या है? मतलब जहाँ ये दोनों एक्सिस कट करते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव रहता है और निगेटिव लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। मीन्स ये पूरा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब जो भी ये पार्ट्स कटे हुए हैं इसको कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। अब यही चीज़ें मैं आपको अलग से यहाँ बता दे रहा हूँ। इस तरीके से हो गया है ये आपका। तो ये मैं सारी चीज़ें यहाँ फिर नहीं लिख रहा हूँ, आपको कुछ और बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जब ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका, मैंने पहले ही बता दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन हो गया। ये आपका क्या हो गया? इधर ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे निगेटिव। और ये जो भी 4 पार्ट रहते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इतना आप जो है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब इसी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों जो होते हैं इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टुगेदर, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इस तरह से आपको इतनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि आपका कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इतना आप जो है कि लर्न कीजिए, इसको पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कि आगे की चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। वो वीडियो हो सकता है आपका आज ही आ जाए या तो नेक्स्ट आपका कल आएगा। इस तरह से आप ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।